बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां नक्सल संगठनों को बड़ा झटका लगा है और नक्सल संगठन का केंद्रीय प्रवक्ता पोलित ब्यूरो सदस्य अभय उर्फ भूपति ने सरेंडर कर दिया है। तो सरकारी योजनाओं में स्वास्थ्य सुविधा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी, यह दावा सूरजपुर में अब मजाक बनता नजर आ रहा है। वहीं धमतरी की बात की जाए तो धमतरी से 30 किलोमीटर दूर बसे छोटे से गांव सेमरासी में दीपावली 14 अक्टूबर को ही मना ली गई। कोंडागांव जिले के ग्रामीण अंचलों में विकास के दावों की अब ग्रामीण खुद पोल खोल रहे हैं और आईना दिखा रहे हैं, जिसकी जानकारी और इस खबर की अपडेट आपके शहर के रिपोर्टर ही दे रहे हैं, देख लीजिए। नक्सलियों को गढ़चिरौली में बहुत बड़ा झटका लगा है। भूपति उर्फ संजू दादा उर्फ अभय, कई नामों से मशहूर एक बड़े करोड़ों के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। नक्सल संगठनों को बड़ा झटका लगा है। नक्सली संगठन का केंद्रीय प्रवक्ता और पोलित ब्यूरो सदस्य अभय उर्फ भूपति ने सरेंडर कर दिया। भूपति समेत 61 नक्सलियों ने आज गढ़चिरौली में सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का ऐलान किया। पोलित ब्यूरो के सदस्य के सरेंडर से साफ हो गया है कि नक्सलियों का अंत बहुत करीब है। अभय उर्फ भूपति पिछले 40 साल से नक्सल संगठन में सक्रिय था। भूपति का सरेंडर नक्सली इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी और पोलित ब्यूरो के मेंबर सरेंडर नहीं करते थे। भूपति के सरेंडर के बाद नक्सलियों में गहमा गहमी अफरा तफरी का माहौल मच गया है। अब देखना होगा कि भूपति के सरेंडर के बाद आने वाले समय में नक्सली अगला कदम क्या उठाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ नितेश गर्ग, गढ़चिरौली। सरकारी योजनाओं में स्वास्थ्य सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगी, यह दावा अब मजाक बनता जा रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि जिला अस्पताल में सोनोग्राफी जैसे जरूरी जांच सुविधा ही बंद पड़ी है। ये तस्वीरें सूरजपुर जिले के जिला अस्पताल की है, जहां सोनोग्राफी लैब में ताला लटका है। कारण यहाँ की रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। जिन डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी थी, वो अब इसी अस्पताल के बगल में सरकारी जमीन पर प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर चला रहे हैं। सरकारी नौकरी छोड़कर सेंटर चलाने वाले ये लोग एक दिन में उतना कमा रहे हैं जितना कई महीनों में नहीं मिलता था। दूर दराज से आने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए ये सबसे बड़ी समस्या बन गई है। ग्रामीण परिवेश से आने वाले वो परिवार जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद करते हैं, उन्हें अचानक हजारों रुपए की सोनोग्राफी का खर्च उठाना महंगा पड़ रहा है। तो सवाल साफ है, जब सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं मिलेंगी और वहीं डॉक्टर बाहर मुनाफा कमाएंगे, तब आम आदमी कहां जाएगा, जिम्मेदार कब जागेंगे, इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। सरकार चाहे जितनी भी योजनाएं चला ली, लेकिन जब तक उनका फायदा जमीन पर लोगों को नहीं मिलता, तब तक ये योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है। और ठीक है, ऐसा ही एक मामला सूरजपुर से सामने आया है, जहां राशन डीलरों ने ग्रामीणों से अंगूठा तो लगवाया, लेकिन उन्हें महीनों तक राशन नहीं दिया है। ये तस्वीर है उन ग्रामीणों की जिनका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो गरीब हैं और उनके बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी चुनौती है। सुदामा नगर गांव से आए इन ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में शिकायत दर्ज कराई कि राशन दुकानदारों ने उनका अंगूठा तो लगवाया, लेकिन राशन दिया ही नहीं। ग्रामीणों के अनुसार 3 महीनों से राशन नहीं मिला है। दुकान संचालक ने अंगूठा लगवाकर रिकॉर्ड में वितरण दिखा दिया, लेकिन आखिर में राशन तो बांटा ही नहीं गया। सरकार भले ही ये कहे कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, लेकिन सुदामा नगर गांव की हकीकत तो कुछ और ही कहानी बयां करती है। ग्रामीणों ने गुहार लगाई है कि उनके बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। अब सवाल ये है कि क्या ये जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी या इस मामले में गरीबों को उनका हक भी मिलेगा। कैमरामैन खेमराज के साथ शिक्षा पाठक, विस्तार न्यूज। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के कमरीद गांव से 13 लाख से ज्यादा का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मामले में जांच टीम गांव भी पहुंची थी, लेकिन जांच को स्थगित किया गया। ये तस्वीरें हैं जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के कमरीद गांव की, जहां पर पंचायत द्वारा तालाब सफाई, भवन निर्माण, टाइल्स बिछाने और पंप निर्माण जैसे विकास कार्य हुए, लेकिन इन कार्यों में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब की सफाई नाम मात्र हुई है। पानी इतना गंदा है कि उसमें नहाना मुश्किल हो गया है। गांव में कुछ निर्माण अधूरे हैं तो कुछ की गुणवत्ता पर सवाल है। गांव में जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक हुए विकास कार्यों के भौतिक सत्यापन के लिए शिकायत की गई थी। इस पर जांच अधिकारी पहुंचे जरूर, लेकिन विवाद के कारण जांच अधूरी रह गई। फिलहाल मामले में सीओ ने जांच के बाद रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में किस तरह से तथ्य सामने आते हैं
और किस तरह से कार्रवाई की जाती है। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज, जांजगीर। पूरा देश 20 अक्टूबर को दीपावली पर्व मनाएगा, लेकिन सेमरा गांव में एक सप्ताह पहले दीपावली मना लिया गया। धमतरी से 30 किलोमीटर दूर बसा है छोटा सा लेकिन अनोखा गांव सेमरासी, जहां दीपावली 14 अक्टूबर को ही मना ली गई। रंगोली, दिए, झिलमिलाती लाइटें और बच्चों की खिलखिलाहट, सब कुछ वैसा ही जैसा किसी दीपावली के दिन होता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ ये एक हफ्ते पहले होता है। ग्रामीणों के अनुसार वर्षों पहले सिरदार देव और उनका घोड़ा जंगल में शेर का शिकार बने थे। इसके बाद देवता ने गांव में माल गुजार को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि आगे से गांव में हर त्योहार एक हफ्ते पहले मनाया जाए, वरना अनिष्ट होगा। इस मान्यता के अनुसार त्योहार के दिन सबसे पहले सिरदार देव के मंदिर में पूजा की जाती है, फिर गांव में उत्सव शुरू होता है। लेकिन खास बात यह है कि इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, केवल पुरुष ही पूजा कर सकते हैं। गांव के रक्षक सिरदार देव के आदेश के बाद यह पालन निभाया जा रहा है। एक सप्ताह यहाँ पहले 4 प्रमुख त्योहारों को मना लिया जाता है। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी। कोंडागांव जिले के ग्रामीण अंचलों में विकास के तमाम दावों की पोल एक बार फिर से खुल गई है, जहां ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए खुद ही जिम्मा उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक ताजा उदाहरण सामने आया है ग्राम पंचायत कोरगांव से, जहां प्रशासन ने जब ग्रामीणों की फरियाद नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने स्वयं चंदा इकट्ठा करके सड़क की मरम्मत करवा दी है। ये तस्वीरें हैं कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत कोरगांव की, जहां की सड़क की हालत वर्षों से बदहाल थी। ये वही सड़क है जो धान खरीदी केंद्र तक भी जाती है और जहाँ से हर साल हजारों क्विंटल धान की ढुलाई होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मार्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं था। सरकारी अनदेखी से तंग आकर गांव के किसानों ने एक अनूठा फैसला लिया। उन्होंने आपस में बैठकर तय किया कि अब इस सड़क को खुद ही ठीक करवाया जाएगा। धान खरीदी केंद्र से जुड़े करीब 200 किसानों ने 500 रुपए का चंदा इकट्ठा किया। फिर जेसीबी, मुरुम और रोलर की व्यवस्था करके इस सड़क की मरम्मत शुरू करवा दी गई। एक ओर जहां राज्य सरकार गांव-गांव में विकास के तमाम दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को आज भी खुद की मेहनत से मूलभूत सुविधाएं जुटानी पड़ रही हैं। नीरज उपाध्याय, विस्तार न्यूज, केशकाल। गरियाबंद में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों का उत्साह तो देखने लायक है, लेकिन यहाँ व्यवस्थाओं की कमी इस उत्साह में पानी फेरते नजर आ रहा है। नाम तो महोत्सव रखा गया है, लेकिन यहाँ व्यवस्थाओं की पूरी कमी दिखी। गरियाबंद जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय में 2 दिवसीय संकुल स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यहीं से चयनित खिलाड़ी नवंबर माह में विधानसभा स्तर पर हिस्सा लेंगे। लेकिन इस आयोजन की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। खिलाड़ियों को बसों की जगह मालवाहक वाहनों में लाया ले जाया जा रहा है। न तो भोजन पानी की समुचित व्यवस्था और न ही ग्लूकोज कैंडी जैसी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई गई है। कई खिलाड़ी थकावट और डिहाइड्रेशन से जूझते नजर आए। इस खेल महोत्सव की भव्य योजना तो बनाई गई, लेकिन फंडिंग के नाम पर एक पैसा भी नहीं दिया गया। कलेक्टर का एक निर्देश और जिम्मेदारों का बंटवारा कर दिया गया, यानी कि साफ संदेश यह था कि किसी भी तरीके से इस जुगाड़ से इस आयोजन को कराया जाए। यही वजह है कि बजट की कमी के कारण पूरा खेल जो है प्रभावित नजर आया।